वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में आपको बिहार जीके जीएस का पार्ट 3 ये कराया जा रहा है, जो आगामी बीपीएससी के थ्रू से टीचर बहाली होने वाला है उसके लिए, और 69 बीपीएससी जो होने वाला है, इन दोनों के लिए बिहार स्पेशल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों में बिहार से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 69 बीपीएससी में तो कम से कम 25 क्वेश्चन बिहार से रहता है, तो बिहार पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ो और बनाओ क्वेश्चन, देखो कितना क्वेश्चन सही कर पाते हो। चलो अब देखते हैं। और ये 5 ऑप्शन वाला लिया गया है, जिससे आपको पता चलेगा, क्योंकि बीपीएससी टीचर में भी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी 5 ऑप्शन रहेगा। चलो देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी। झारखंड का विभाजन कब हुआ बाबू? झारखंड यानी बिहार का विभाजन झारखंड से कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को ये अलग राज्य बना, ठीक है, 2000 ईस्वी को। तो बोल रहा है कि उससे पहले लोकसभा और राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी थी, ये पूछ रहा है। तो उस समय जो लोकसभा में सीटों की संख्या थी 54 थी, राज्यसभा में जो थी वो 22 थी। तो इसमें ऑप्शन में कहाँ पे है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। वर्तमान बात करेगा तो वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। वही राज्यसभा सीटों की संख्या बात करेगा तो राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। कितना है? 40 और 16, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी। ये झारखंड था तब साथ मिलाकर था इस तरह, अब बात करेगा तो वर्तमान में 40 और 16, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। तो अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है ये क्वेश्चन दे रहा है। अब तक 8 बार। कितने बार? 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। प्रथम बार जो लगा था वो 1968 में लगा था। कौन? 1968 में। उस समय जो सीएम था भोला पासवान थे। कौन थे? भोला पासवान थे, ठीक है, सीएम थे 1968 में। अंतिम बार जब लगा है वो 2006 में लगा है। कब? 2006 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। बोला कि राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कौन कर सकता है। तो राज्यपाल को पद से बर्खास्त राष्ट्रपति कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। राज्यपाल का पद जो है ये हम लोग कनाडा से लाए हैं। कहाँ से लाए हैं? कनाडा से लाए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। तो जो राज्य मंत्रिपरिषद होता है और राज्य मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वही इसकी अध्यक्षता करेगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मुख्यमंत्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया। महाधिवक्ता कौन होता है? महाधिवक्ता होता है, एक होता है अटर्नी जनरल। तो अटर्नी जनरल जो होता है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। अटर्नी जनरल की चर्चा आर्टिकल 76 में किया गया है। कहाँ पे? 76 में। और ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, यानी अगर भारत सरकार पर कोई केस होगा तो वो अटर्नी जनरल ही रखता है। तो ये आर्टिकल 76 में बोला गया है। वही बोल रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता। महाधिवक्ता वो होता है, ये राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अगर किसी राज्य सरकार पर कोई केस होता है तो उस राज्य सरकार का जो महाधिवक्ता होता है वही लड़ता है। और इसकी चर्चा अनुच्छेद बोलेगा तो अनुच्छेद 165 में है। कहाँ पे है? अनुच्छेद 165 में किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है। यहाँ राज्य विधानमंडल का बात कर रहा है, तो कोई भी धन विधेयक है कि नहीं उसका निर्णय जो है वो विधानसभा का अध्यक्ष करता है। अगर यही लोकसभा में रहता है तो वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे थे। तो सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले जो थे उनका नाम था सतीश प्रसाद सिंह। क्या था? सतीश प्रसाद सिंह जो थे ये बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे थे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है। प्रमंडल पूरे बिहार में 9 प्रमंडल है। और बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा जिला है जिसके प्रमंडल में कम जिला है, सबसे कम जिला है। तो भागलपुर ऐसा प्रमंडल है जिसके पास 2 जिला है, एक खुद भागलपुर और एक बांका, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है। वैधानिक प्रधान का बात कर रहा है, और किसी भी राज्य का जो वैधानिक प्रधान होता है वो राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। लेकिन किसी राज्य का वास्तविक प्रधान का बात करेगा तो वो मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में लोकसभा हेतु कितने सीटों को अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किया गया है। तो लोकसभा 40 सीट है और 40 में से 6 ऐसा सीट है जो अनुसूचित यानी एससीओ के लिए इसको आरक्षण किया गया है। कौन कौन सा सीट है? तो एक आपको गोपालगंज हो जाएगा। कौन? गोपालगंज। उसके बाद एक आपको हाजीपुर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एक हाजीपुर। एक हो जाएगा समस्तीपुर, यानी उत्तर बिहार में 3 गो, और 3 गो दक्षिण बिहार में एक गया, एक हो जाएगा जमुई और एक हो जाएगा सासाराम, ठीक है। तो 6 सीट। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।
अगला क्वेश्चन है कि उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य। तो उर्दू भाषा को दूसरी भाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो बिहार ही है। कौन है? बिहार। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? जो जिला परिषद का अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है और ये जिला दंडाधिकारी को देता है। किसको? जिला दंडाधिकारी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है? और नेपाल और पश्चिम बंगाल, इसके लिए आपको बिहार का मैप अगर याद है तो आराम से बना सकते हैं। देखिए इसमें से एक ही जिला दिख रहा है, किशनगंज। किशनगंज ऐसा है जो नेपाल के साथ भी और पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबा सीमा साझा करता है? किस भारतीय राज्य के साथ बोल रहा है? तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा लंबा सीमा तो बिहार के साथ ही करता है, नेपाल। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेपाल जो है सबसे ज़्यादा कौन सा भारत के राज्य का सीमा उससे करता है? तो बिहार के साथ ही करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? सबसे ऊंचा चोटी वो भी बिहार में, ये इसके बारे में बात कर रहा है और ये है सोमेश्वर श्रेणी। कौन है? सोमेश्वर श्रेणी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है ये बात कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा का बात कर रहा है, तो जो सबसे ज़्यादा वर्षा होता है वो किशनगंज में होता है। कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा वर्षा जो होता है वो किशनगंज में होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क कब लागू किया गया था? तो आपदा प्रबंधन के लिए सेंदई फ्रेमवर्क लागू कब किया गया था? और ये लागू किया गया था 2015 में। कब? 2015। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणीय है? तो बिहार में कौन सा ऐसा जिला है जो जूट के उत्पादन में सबसे प्रथम है? इसके बारे में क्वेश्चन है और ये आपको पूर्णिया हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान को कौन सी मिट्टी की प्रमुखता रूप से पाई जाती है? तो गंगा के जो दक्षिणी भाग है इसके मैदान में जो मिट्टी मिलती है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये केवलाव मिट्टी मिलती है। कौन? केवाल मिट्टी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? तो कर्मनाशा को बात कर रहा है और कर्मनाशा दक्षिण बिहार की, अगर ये बिहार का मैप मान लेते हैं तो दक्षिण बिहार, गंगा इसको दो भाग में बांटता है, तो दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है कर्मनाशा। बोला किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो ये चौसा के निकट बक्सर में। तो राइट आंसर कौन सा? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन है, आगे दिया कि कांवर झील बिहार के किस जिले में है? कांवर झील। और कांवर झील जो है बिहार के ये बेगूसराय में है। कहाँ पे है? बेगूसराय में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? मुंगेर में कौन सा जल कुंड नहीं है? तो मुंगेर में याद रखिएगा सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड है। गोमुख कुंड जो है ना ये राजगीर में है। कहाँ पे है? राजगीर में है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजपुर नहर परियोजना किस नदी पे है? राजपुर नहर। राजपुर नहर परियोजना का बात कर रहा है और राजपुर नहर परियोजना जो है कोसी नदी पे है। किस पे है? कोसी पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से, किस दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला पूछ रहा है और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला जो है वो शेखपुरा है। कौन है? शेखपुरा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? महिला साक्षरता दर बिहार के किस जिले में सबसे कम है? और महिला साक्षरता दर का बात करेगा तो याद रखिएगा ये सहरसा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सहरसा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक, कर्नाट वंश जो है इसका अंतिम शासक का बात कर रहा है और कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था हरि सिंह देव। कौन था? हरि सिंह देव। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? कौन सा पाल शासक था उसने अपनी राजधानी को मुंगेर बनाया था? और वो था आपको देवपाल। कौन था? देवपाल। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दरभंगा से एक दुर्ग और जमा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान, तो दरभंगा में एक किला, दुर्ग उसी को बोला जाता है, और जमा मस्जिद इसका निर्माण करने वाला सुल्तान के बारे में बात कर रहा है और ये जो किया था मोहम्मद बिन तुगलक किया था। कौन?
मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त किया था। तो शेरशाह जो था मुगलों से जब युद्ध किया था तो बोल रहा है कि उसके विरुद्ध संघर्ष में किससे उसने सहायता प्राप्त की थी। तो याद रखिएगा वो सहायता प्राप्त किया था चेरों के शासकों से। किससे? चेरों के शासक। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित करके किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था। तो सिकंदर लोदी हुसैन शाह सरकी को पराजित करने के बाद किसको? तो दरिया खान नुहानी को। किनको? तो दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रभारी बनाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कब पराजित किया था। तो चौसा के युद्ध में कौन जीता था? शेरशाह सूरी। हराया किसको था? तो हुमायूं को। और कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध जब पराजित किया था तो ये आपको 26 जून 1539 को। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था। तो शेरशाह का जो प्रशासनिक प्रयोगशाला था ना वो क्या था, कहाँ था बाबू? तो वो सासाराम में था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? अगला क्वेश्चन उन्हीं से है कि शेरशाह अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराए तथा पुनः इसको राजधानी के रूप में विकसित किया, इसकी चर्चा कहाँ किया गया है। तो शेरशाह जो थे ये अपने शासनकाल में पटना में एक किले का निर्माण करवाएं और फिर इसको अपना राजधानी बनाएं और विकसित किए थे, और इसकी चर्चा किस में किया गया है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसकी चर्चा बाबू तारीख दाऊदी में मिलती है। कहाँ पे? तारीख दाऊदी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अकबर 1580 में बिहार में किसे सूबेदार नियुक्त किया था। तो अकबर जो है 1580 में बिहार का जो गवर्नर बनाया था वो आपको मान सिंह को बनाया था। किसको बनाया था? मान सिंह को। 1580 का बात कर रहा है। 1580 में बिहार का गवर्नर या सूबेदार खाने खानम को बनाया था। किसको बनाया था? खाने खानम। मान सिंह नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक के समय बिहार का सर्वाधिक विद्रोह हुआ था। तो किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये अकबर के समय हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है छोटा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक पहले थे। और निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किए हैं। ये बोला कि गुरु नानक जी आए थे तो बिहार में किस क्षेत्र का भ्रमण किए थे ये बोल रहा है। तो देखिए वो राजगीर में भी गए थे, पटना में भी गए थे, भागलपुर गए थे। तो जब 3 ऑप्शन दिख जाएगा तो राइट आंसर क्या मानना है? ऑप्शन ई यानी 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल शासक फर्रुख सियर अंग्रेजों को बिहार बंगाल व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान किया था। तो ये कब किया था बाबू? तो ये किया था 1717 में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। तो कौन सा मुगल के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में फैक्ट्री स्थापित किया था ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये आपको शाहजहाँ के शासनकाल में। किसके? शाहजहाँ। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शाहजहाँ के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना था। कब बना था? तो ये 1664 में बना था। जो 1664। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था। तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री का नाम जो है वो रॉल्फ फिच है। क्या है? रॉल्फ फिच। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।